गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 द ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब सबने देखा है ना, उसमें लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। द अर्थ शेप एंड साइज। The earth is spherical in shape, slightly flattened at the poles and bulging out on the equator. अर्थ क्या है? हमारी गोलाकार है, पर थोड़ी सी दोनों पोल से दबी हुई है और बजिंग आउट यानी कि बाहर की तरफ जो है वो इक्वेटर से बाहर की तरफ निकली हुई है। The bulge at the equator is due to the centrifugal force which act towards due to the earth rotation। अब अर्थ जब घूम रही है, वो अपने जो ऑर्बिट पे जब घूम रही है तो क्या हो रहा है, उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके कारण जो है हमारी अर्थ जो है वो बाहर की तरफ थोड़ी सी निकल जाती है। द शेप ऑफ अर्थ इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉइड मीन्स अर्थ शेप। जो अर्थ है वो हमारी बेस्ट डिस्क्राइब्ड है गॉइड की। द अर्थ्स पोलर डायमीटर इज 12,720 किलोमीटर्स एंड पोलर सर्कमफेरेंस इज, अर्थ का जो पोलर डायमीटर है वो कितना है? 12,720 और पोलर सर्कमफेरेंस जो है वो है 40,008 किलोमीटर्स। दीज आर लेस देन इट्स इक्वेटोरियल डायमीटर। अब पोलर तो ये है, पोल तो ये है, इक्वेटर यहाँ पर है, तो इक्वेटर से जो है ये पोलर डायमीटर और सर्कमफेरेंस है वो कम है। और इसका जो इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो कितना है? 12,760 एंड 40,075 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। अब ग्लोब, एन एक्यूरेट representation of the earth's surface is made as a small spherical model, the globe। अर्थ जो ग्लोब क्या है? अर्थ का एक एक्यूरेट मॉडल है। जैसी अर्थ हमारी दिखती है वैसे ही जो है वो ग्लोब भी हमें दिखाई देता है। अ ग्लोब इज माउंटेड ऑन अ स्टैंड विथ इट्स एक्सिस टिल्टेड फ्रॉम द वर्टिकल बाय 23 डिग्री। और ये ग्लोब जो है वो किस पे खड़ा हुआ है? एक माउंट पे, अपने स्टैंड पे खड़ा है और स्लाइडली टिल्टेड है। कैसे? हल्का सा तिरछा है। कितने डिग्री? 23 डिग्री जो है वो टिल्टेड है, तिरछा है। दिस रिप्रेजेंट द एक्चुअल टिल्ट ऑफ अर्थ रोटेशनल एक्सिस। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कि हमारा जो अर्थ का जो रोटेशनल एक्सिस है उसको रिप्रेजेंट करता है। द नॉर्दर्न एंड ऑफ दिस एक्सिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउदर्न पोल इज, इसका जो नॉर्थ पार्ट है वो नॉर्थ पोल, इस ग्लोब का जो नॉर्थ पार्ट है वो नॉर्थ पोल कहलाता है और जो साउथ वाला पार्ट है वो साउथ पोल कहलाता है। द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमारी जो अर्थ है ये ईस्ट पार्ट है और ये वेस्ट पार्ट। हमारी जो अर्थ घूमती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, ऐसे करके घूमती है हमारी अर्थ। Geographers have devised a pattern of horizontal and vertical lines on the surface of the globe। अब उन्होंने जोग्राफर्स जो है हमारे जो जोग्राफर जो हैं उन्होंने क्या किया? हमारे जो ग्लोब है, ग्लोब के सरफेस को जो है हॉरिजेंटल लाइंस यानी कि ऐसे लाइंस और ऐसे लाइंस में इनको बांट दिया है। ठीक है, ऐसे जो है लाइंस में उन्होंने
अपने, और ये क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये उनकी सोच है जो ग्लोब में ही बनी हुई है, और एक्यूरेट जो ओरिजिनल जो है अर्थ पर नहीं बनी हुई है। हॉरिजॉन्टल एंड vertical lines on the surface of the globe. These lines are imaginary and are not actually present on the earth surface. यानी कि ये जो है केवल क्या है, इमेजनरी है, उनकी जो सोच है उसके आधार पर बनी हुई है, ऐसी अर्थ पर जो है लाइंस नहीं बनी हुई है। द हॉरिजॉन्टल लाइन ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है वो क्या कहलाएगी, उसको कहेंगे लैटिट्यूड्स। और जो लंबी लाइन ये जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है उनको कहेंगे हम लॉन्गिट्यूड। जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस ईच अदर। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड, इनको ये जो है आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और एक नया पैटर्न बना रही है। ये जैसे ये पैटर्न बने हुए हैं, है ना, इनको क्या कहेंगे, ग्रीड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीड। फॉर्म अ पैटर्न ऑफ नेटवर्क ऑफ लाइन्स called a grid. These lines help us to locate place on the map accurately. और ये ग्रीड लाइन किस लिए होती है, ये मैप में जो है किसी प्लेस को लोकेट करने जो है के काम में आती है। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड अभी हमने पढ़ा था लैटिट्यूड जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस गिव्स द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड एनी पॉइंट नॉर्थ टू साउथ ऑफ इट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे जो है इक्वेटर से, ये जो लैटिट्यूड लाइन्स है वो क्या किस में मदद करती है, इक्वेटर से जो है नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ कितनी दूरी है इसके बारे में बताती है। द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन डिग्रीज नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ में जो डिस्टेंस है वो किस में काउंट होती है, डिग्रीज में। north to south of the equator. The angle of the measure is formed as the center of the earth. और जो एंगल जो मेज़र किए जाते हैं वो किससे, अर्थ के सेंटर से किए जाते हैं। लैटिट्यूड आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल लाइन। लैटिट्यूड लाइन हॉरिजेंटल लाइन भी कहते हैं इसको, आड़ी लाइन भी कहते हैं, है ना, इसको जो है, और दूसरा नाम क्या है इसका, पैरेलल लाइन। और इनकी जो दूरी है वो एक समान रहती है, सभी लाइंस के बीच में जो है दूरी एक समान रहती है। सिंस दे आर ड्रॉन पैरेलल टू इक्वेटर, और ये इक्वेटर के पैरेलल बनी हुई है। लैटिट्यूड आर फुल सर्कल विच बिकम स्मॉलर एज वी मूव क्लोजर टू द पोल्स। अब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो जो लैटिट्यूड लाइन है वो भी छोटी होती जाएगी। जैसे कि यहाँ बड़ी है, फिर यहाँ पे छोटी होती जा रही है, यहाँ पर और छोटी होती जाएगी, यहाँ पर और छोटी होती जाएगी। तो पोल्स की तरफ हम जाएंगे तो क्या होगा, लैटिट्यूड जो है लाइन्स जो है वो छोटी होती जाएगी। 90 lines of latitudes lie on the northern hemisphere and while 90 latitudes line lies in the southern hemisphere। अब हेमिस्फीयर एक नया वर्ड आया है, अर्थ को दो हिस्सों में बांटा, इक्वेटर लाइन है। अब ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाया और
नीचे वाला साउथ वाला हिस्सा जो है वो सॉदर्न हेमिस्फीयर कहलाया। अब इक्वेटर से ऊपर की तरफ कितनी लाइंस होगी? 90 लाइंस, और इधर साउदर्न पार्ट की तरफ भी 90 लाइंस होगी। यानी कि इक्वेटर के अलावा जो है यहाँ पर टोटल लैटिट्यूड्स कितने हुए हैं? कितने? 180 लैटिट्यूड्स हुए। ठीक है। इम्पोर्टेंट पैरेलल लाइन। अब इम्पोर्टेंट पैरेलल लाइन कौन कौन सी होती है उनके बारे में हम देखते हैं, कौन कौन सी लाइन्स है। फर्स्ट है इक्वेटर, जो कि ये जो बीच वाली लाइन है जो अर्थ को दो भागों में बांटती है पैरेलली, उसको क्या कहेंगे? हॉरिजेंटली जो दो भागों में बांटती है उसे इक्वेटर कहेंगे। फिर इससे कुछ दूरी पर कितनी? 23 1/2 डिग्री नॉर्थ वाला हिस्सा है, इसमें नॉर्थ, ये वाली कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। ऐसे ही साउथ पार्ट में भी 23 1/2, ये साउथ वाला पार्ट है इसलिए साउथ, और ये वाली कहलाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। उसके बाद में एक सर्कल यहाँ पर और एक सर्कल यहाँ पर, ये है, ये वाला होगा 66 1/2 डिग्री पे नॉर्थ, है ना, और यहाँ पर भी 66 1/2 क्या आ जाएगा? साउथ में है तो साउथ, और ये वाला ऊपर वाला सर्कल कहलाएगा आर्कटिक सर्कल। और नीचे वाला क्या कहलाएगा? अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर marks the northern limit of the overhead rays of the sun। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या काम आ गया? जो अर्थ की जो डायरेक्ट रेज आ रही है उनको मार्क करने के लिए इसके आगे जो है तिरछी रेखाएं जाना शुरू हो जाती है। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मार्क्स द साउदर्न पार्ट, ये नॉर्थ में और ये साउथ में, बियॉन्ड साउदर्न लिमिट ऑफ द ओवरहेड रेज ऑफ द सन। आर्कटिक सर्कल makes the northern limit beyond which there can be daylight or dark night for more than 24। आर्कटिक सर्कल जो है वो क्या है? नॉर्दर्न लिमिट है, और इसके बाद में जो है डे लाइट जो है या डार्कनेस जो है वो 24 घंटे तक रहती है। यहाँ पर जो है अंधेरा सा हमेशा रहता है, क्योंकि यहाँ जो है सन की जो लाइट है, हमारा सन यहाँ है, तो उसकी जो लाइट यहाँ तक पड़ते पड़ते जो है हल्की हो जाती है, तो यहाँ रोशनी नहीं होती, अधिकतर जो है वहाँ पर अंधेरा रहता है। अंटार्कटिक सर्कल मार्क द साउदर्न लिमिट, ये नॉर्थ में था, है ना, और ये साउदर्न में भी सेम ही है। अंटार्कटिक सर्कल मार्क्स द साउदर्न लिमिट बियॉन्ड विच देयर कैन बी डे लाइट और डार्कनेस फॉर मोर देन 24 आवर्स। ऐसे ही 24 आवर्स में जो है तक जो है अंधेरा ही वहाँ पर रहता है, डे लाइट जो है बहुत कम रहती है। थैंक यू।